Good morning friends. After completing present tense, today in this video lecture I'm going to revise it. And this video lecture will help you a lot to overcome the various problems related to this chapter. Dear students, present tense से संबंधित जो भी समस्या आपके पास है, जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास है, ये वीडियो लेक्चर आपका काफी हद तक मदद करने जा रहा है प्रेजेंट टेंस से संबंधित समस्याओं को दूर करने में। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारे पास कई तरीका है, हमारे पास कई मेथड है। उन्हीं मेथडों में से एक मेथड है ड्रिल। याद रहे, ड्रिल क्लास। ड्रिल क्लास के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज को आसानी से समझ पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आखिर ये ड्रिल क्लास है क्या? तो याद रहे, ड्रिल्स टीचिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी चीज को, किसी टॉपिक को बार बार रिपीट करके सामने वाले को समझाने का कोशिश किया जाता है। तो ड्रिल्स या ड्रिल क्लास एक ऐसा क्लास है, पढ़ाने का एक ऐसा अचूक तरीका है जिसमें एक ही चीजों को या किसी निश्चित मुद्दा को, किसी निश्चित टॉपिक को बार बार रिपीट करके सामने वाले को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। तो चलिए, ड्रिल क्लास के साथ मैं आपके समक्ष एमएस सर आज हाजिर हूं। जानते हैं हम लोग ड्रिल क्लास के अंतर्गत प्रेजेंट टेंस को। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस को बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे ड्रिल क्लास के अंतर्गत। चलिए, हमने लिखा है ड्रिल्स। व्हाट इज ड्रिल्स? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको समझिए। ड्रिल्स है क्या? तो द प्रोसेस ऑफ टीचिंग समबडी बाय मेकिंग रिपीट समथिंग मेनी टाइम्स। मतलब किसी को भी पढ़ाने का एक ऐसा मेथड, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें किसी भी चीज को बार बार रिपीट करके सामने वाले को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। इसी मेथड को, इसी प्रोसेस को हम लोग ड्रिल्स बोलते हैं। तो ड्रिल क्लास में आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को जानेंगे। तो ड्रिल क्लास क्या है? वन इंटू मेनी। ड्रिल क्लास के अंतर्गत हम लोग एक का अनेक बनाकर टेंस को अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए, आज के ड्रिल क्लास के अंतर्गत हम लोग प्रेजेंट टेंस को सीखेंगे। अर्थात प्रेजेंट टेंस में हम लोग एक सेंटेंस को कई सेंटेंस में बनाकर, एक सेंटेंस को कई सेंटेंस में बनाकर प्रेजेंट टेंस को ढंग से सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक सेंटेंस लिया, राधा तुम्हारी मदद करती है। लेट्स लुक द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सीख रहे हैं ड्रिल क्लास। आज का कौन सा क्लास है? तो हाँ, आज हम लोग ड्रिल क्लास सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? ड्रिल क्लास। तो चलिए, ड्रिल क्लास के अंतर्गत मैं आज आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है प्रेजेंट टेंस से संबंधित उसको क्लियर करने जा रहा हूं। तो समझिए, प्रेजेंट टेंस, एक सेंटेंस हमने लिया है, राधा तुम्हारी मदद करती है। राधा तुम्हारी मदद करती है। तो राधा तुम्हारी मदद करती है, इस सेंटेंस से मैंने 4 सेंटेंस तैयार किया। राधा तुम्हारी मदद करती है। दूसरा सेंटेंस मैंने बना लिया, राधा तुम्हारी मदद कर रही है। तीसरा बना लिया, राधा तुम्हारी मदद कर चुकी है। चौथा बना लिया, राधा तुम्हारी मदद करती रही है। अब पहला सेंटेंस को अगर देखेंगे तो है, राधा तुम्हारी मदद करती है। ती है, ता है, ती है, ते है, ताहू, ये इंडेफिनिट में है। दूसरा मानिए, राधा तुम्हारी मदद कर रही है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इम्परफेक्ट में आता है। राधा तुम्हारी मदद कर चुकी है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है, ये आपका चला गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। राधा तुम्हारी मदद करती रही है। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया। डियर स्टूडेंट्स, हम एक वाक्य लेंगे और उस वाक्य का 4 वाक्य बनाएंगे, अर्थात 4 टेंस में उसको कन्वर्ट कर देंगे। कोई भी सेंटेंस लीजिए, कोई भी सेंटेंस उठाइए और उसको 4 सेंटेंस में बदल दीजिए। इससे क्या होगा कि चारों सेंटेंस का फॉर्मेट आपके माइंड में आ जाएगा। जैसे हम एक सेंटेंस लिए, मैं खाता हूं, तो मैं खाता हूं, ये इंडेफिनिट में हो गया। दूसरा बनाइए, मैं खा रहा हूं, इम्परफेक्ट हो गया। मैं खा चुका हूं, परफेक्ट हो गया। मैं खाता रहा हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ रहा? कोई एक सेंटेंस लीजिए और उसका 4 बना दीजिए। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, यू नो वेरी वेल। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार।
तो आप एक वाक्य लीजिए और ये चारों टेंस में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जाता रहा हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। आप एक वाक्य लीजिए और इस वाक्य को 4 वाक्यों में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर इसका ट्रांसलेशन बनाइए। एक लीजिए 4 बनाइए, एक लीजिए 4 बनाइए, एक लीजिए 4 बनाइए। एक वाक्य लेना है, उसका 4 बनाना है, चारों का ट्रांसलेशन बना लेना है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा केवल 5 सेंटेंस के साथ आप कीजिए, ऐसा केवल 5 बार आप कीजिए। आई होप प्रेजेंट टेंस से संबंधित जो भी आपका समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आपको इसका फॉर्मूला भी आसानी से याद हो जाएगा। तो याद रहे, प्रेजेंट टेंस के चारों प्रकार का फॉर्मेट को, फॉर्मूला को याद करने का ये एक अचूक तरीका है, बहुत ही सुंदर तरीका है। राधा तुम्हारी मदद करती है, ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चला गया। राधा तुम्हारी मदद कर रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में चला गया। राधा तुम्हारी मदद कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। राधा तुम्हारी मदद करती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला गया। डियर स्टूडेंट्स, देखिए, राधा तुम्हारी मदद करती है, मदद करने का काम कौन कर रहा है? राधा। राधा क्या है? काम करने वाली, करता है, सब्जेक्ट है। इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है, तो सब्जेक्ट मेन वाला वाक्य लीजिए, 4 बना दीजिए। उसी तरह ऑब्जेक्ट मेन वाला वाक्य लीजिए, उसका भी 4 बना लीजिए। जैसे कहानियां लिखी जाती है, कहानियां लिखी जा रही है, कहानियां लिखी जा चुकी है, कहानियां लिखी जाती रही है। आप इसी तरह एक वाक्य लीजिए, 4 बना लीजिए। नहीं, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ाया जा चुका है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता रहा है। मिठाइयां बांटी जाती है, मिठाइयां बांटी जा रही है, मिठाइयां बांटी जा चुकी है, मिठाइयां बांटी जाती रही है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट मेन वाला भी एक वाक्य लीजिए और इसका 4 बना लीजिए चारों टेंस में। उसी तरह डियर फ्रेंड्स, निगेटिव भी लीजिए, निगेटिव भी लीजिए और उसका 4 बना दीजिए। मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जान रहा हूं, मैं नहीं जान चुका हूं, या मैं नहीं जानता रहा हूं, या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाया हूं ना, या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा हूं। उसी तरह आप सॉफ्ट पॉजिटिव भी ले लीजिए। क्या वाला? क्या वह जाती है? क्या वह जाती है? क्या वह जा रही है? क्या वह जा चुकी है? क्या वह जाती रही है? सॉफ्ट निगेटिव भी ले लीजिए। क्या वह नहीं जाती है? क्या वह नहीं जा रही है? क्या वह नहीं जा चुकी है? क्या वह नहीं जाती रही है? उसी तरह हार्ट पॉजिटिव भी लीजिए, WH वर्ड वाला। वह क्यों जाती है? वह क्यों जा रही है? वह क्यों जा चुकी है? या वह क्यों गई है? वह क्यों जाती रही है? हार्ट निगेटिव भी ले लीजिए। वह क्यों नहीं जाती है? वह क्यों नहीं जा रही है? वह क्यों नहीं गई है? वह क्यों नहीं जाती रही है? तो याद रहे, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, सॉफ्ट पॉजिटिव हो, सॉफ्ट निगेटिव हो, हार्ड पॉजिटिव हो, हार्ड निगेटिव हो, सभी का 4 बनाइए। एक लीजिए, 4 बनाइए। सब्जेक्ट मेन वाला है, एक्टिव में है, उसका भी 4 बनाइए। ऑब्जेक्ट मेन वाला है, उसका भी 4 बनाइए। उसके बाद उसका ट्रांसलेशन बनाइए। आई होप प्रेजेंट टेंस से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम है आपका आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो पाएगा। तो ड्रिल क्लास एक अचूक तरीका है। ड्रिल क्लास ऐसा क्लास जिसमें हम लोग एक ही चीज को बार बार रिपीट करके नहीं, उसको हम लोग सीखने का प्रयत्न करते हैं, उसी को हम लोग ड्रिल क्लास बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ड्रिल क्लास में हम लोग आज प्रेजेंट टेंस का रिवीजन कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस को सीख रहे हैं। चलिए, हमने एक सेंटेंस लिया, राधा तुम्हारी मदद करती है, तो इससे हमने 4 सेंटेंस बना लिया। चारों टेंस में राधा तुम्हारी मदद करती है, राधा तुम्हारी मदद कर रही है, राधा तुम्हारी मदद कर चुकी है, राधा तुम्हारी मदद करती रही है। चलिए, इसका हम लोग अंग्रेजी बनाते हैं। राधा तुम्हारी मदद करती है, ता है, ती है। एक चीज बताइए, ये सभी वाक्य में सब्जेक्ट मेन है, याद रहे। तो सुनिए, ता है, ती है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, वाक्य में सब्जेक्ट मेन, तो यहां पर V1 या V5 पुट होगा। एनी प्रॉब्लम? तो राधा तुम्हारी मदद करती है, राधा का क्या हो जाएगा? राधा। मदद करना का क्या हो जाएगा? हेल्प।
डियर स्टूडेंट्स याद रहे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जो है टीपीएस है, ही सी इट सिंगल नाउन एस वाला वर्ब लेता है, तो राधा हेल्प्स और तुम्हारी का क्या हो जाएगा यू, तो राधा हेल्प्स यू हो गया। याद रहे अंत में ती है सब्जेक्ट में, तो V1 या V5 का प्रयोग किया हमने, राधा हेल्प्स यू हो गया, राधा तुम्हारी मदद करती है। दूसरा सेंटेंस लीजिए, राधा तुम्हारी मदद कर रही है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, राधा तुम्हारी मदद कर रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सब्जेक्ट में इज एम आर प्लस V4 होगा। यहां पर क्या होगा, इज या एम या आर प्लस V4 होगा यहां पर। डियर स्टूडेंट्स राधा का राधा हो जाएगा, राधा क्या लेगी, इज लेगी, राधा इज, उसके बाद V4 मदद करना का हेल्प, हेल्प का V4 क्या होगा, हेल्पिंग, राधा इज हेल्पिंग यू, राधा तुम्हारी मदद कर रही है। उसी तरह राधा तुम्हारी मदद कर चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, आ है, ई है, ए है, सब्जेक्ट में यहां पर हैज या हैव प्लस V3 हो जाएगा, है ना। राधा तुम्हारी मदद कर चुकी है, तो इसमें सब्जेक्ट मेन है, चुका है, चुकी है के लिए हैज या हैव प्लस V3 होगा, तो राधा का राधा हो जाएगा। राधा हैव लेगी या हैज, तो हैज याद रहे, राधा हैज मदद करना का हेल्प, हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प्ड, राधा हैज हेल्प्ड यू, राधा तुम्हारी मदद कर चुकी है। आगे देखिए, राधा तुम्हारी मदद करती रही है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं, सब्जेक्ट में हैज या हैव बीन प्लस V4 नहीं, तो यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर पुट होगा, हैज या हैव प्लस बिन प्लस V4 पुट होगा, तो राधा तुम्हारी मदद करती रही है, क्या हो जाएगा, राधा हैज बिन V4, हेल्प का V4 क्या हो जाएगा, हेल्पिंग यू, तो राधा हैज बिन हेल्पिंग यू। तो याद रहे, इसी तरह एक वाक्य लेना है, उसका 4 वाक्य बना लेना है। 4 ही क्यों बनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में 4 ही टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, हमने सेंटेंस लिया, राधा तुम्हारी मदद करती है, 4 बना लिए, राधा तुम्हारी मदद करती है, राधा तुम्हारी मदद कर रही है, राधा तुम्हारी मदद कर चुकी है, राधा तुम्हारी मदद करती रही है। उसके बाद उसका आईडी और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे। ता है, ती है, तो V1 या V5 लगाए, तो राधा हेल्प्स हो गया। रहा है, इज एम आर प्लस V4, है ना, इज प्लस V4 यूज किया। चुका है, चुकी है, हैज या हैव प्लस V3, हैज प्लस V3 यूज किया। रहा है, रही है, ता रहा है, ती रही है, हैज बीन प्लस V4, तो हैज बीन प्लस V4 का प्रयोग किया हमने। तो याद रहे, ता है, ती है, इसमें सब्जेक्ट मेन है, इसलिए V1 या V5 लगा। रहा है, रही है, सब्जेक्ट मेन है, इसलिए इज एम आर के साथ V4 लगा। चुका है, चुकी है, सब्जेक्ट मेन है, इसलिए हैज या हैव प्लस V3 लग गया। रहना, ता रहा है, ती रही है, सब्जेक्ट मेन, हैज या हैव बीन प्लस V4 यूज होगा। लेकिन अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट मेन वाला, इसी तरह जिस तरह हमने एक वाक्य लेकर 4 बनाया, इसी तरह आप ऑब्जेक्ट मेन वाला भी लीजिए, पैसिव वाला भी लीजिए, है ना, ऑब्जेक्ट मेन वाला भी लीजिए और उसका भी 4 बनाइए। तो चलिए एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग एक सेंटेंस लीजिए, है ना, ऑब्जेक्ट मेन वाला, और उसका 4 बनाइए, ठीक है। उसके बाद फिर उसको चेक कीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए, तब देखिए कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। तो चलिए, ये सब्जेक्ट मेन वाला का हमने ड्रिल क्लास किया। सब्जेक्ट मेन वाला का ड्रिल क्लास मैंने कहा था, जिस भी वाक्य में सब्जेक्ट मेन हो वो एक्टिव वॉइस में होता है। हमने एक्टिव वॉइस का ड्रिल क्लास किया। चलिए इसके बाद करते हैं पैसिव वॉइस का ड्रिल क्लास, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट टेंस से संबंधित ही ऑब्जेक्ट मेन वाला का हम ड्रिल क्लास करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेन वाला का हम लोग ड्रिल क्लास कर रहे हैं। हम लोग एक वाक्य का 4 वाक्य बनाएंगे। 4 ही क्यों बनाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के 4 ही प्रकार हैं, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे, ठीक है। हमने पहला वाक्य लिया, उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, उसे पढ़ाया जाता है, ता है, इंडेफिनिट, उसे पढ़ाया जा रहा है, इम्परफेक्ट, पढ़ाया जा चुका है, परफेक्ट, पढ़ाया जाता रहा है, ता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एनी प्रॉब्लम? तो हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट मेन वाला एक वाक्य लिया, उसका भी ड्रिल कर लिया। हमने एक का 4 बनाया, उसके बाद फिर हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें ऑब्जेक्ट कैसे मेन है इस चीज को समझिए। उसे पढ़ाया जाता है, देखिए, उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है मतलब उसे पढ़ा कोई और रहा है, उसे पढ़ाया जाता है,
मतलब पढ़ा कोई और रहा है, काम कोई और कर रहा है, इसमें करता कोई और है। एनी प्रॉब्लम? उसे पढ़ाया जाता है, मतलब पढ़ा कोई और रहा है, काम कोई और कर रहा है, तो इसमें करने वाला नहीं है मौजूद, इसमें करने वाला नहीं है, इसमें करता नहीं है। ये जो उसे है, कोई पढ़ा रहा है और ये रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीव करने का काम करे उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट मेन है। तो उसे पढ़ाया जाता है, पढ़ा कोई और रहा है, ये पढ़ रहा है, रिसीव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। उसे पढ़ाया जा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है, ये पढ़ रहा है, रिसीवर है ये। तो याद है इसमें जो आपका फर्स्ट जो वर्ड है ना, वो रिसीवर है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। नहीं प्रॉब्लम? तो चलिए हमने ऑब्जेक्ट मेन वाला भी एक वाक्य लिया और उसका ड्रिल क्लास क्या 1 का 4 बना लिया। उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे पढ़ाया जाता रहा है, ता है, रहा है, चुका है, ता रहा है ना। इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इसका ट्रांसलेशन बनाइए। हमने बताया था जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में, अच्छे से समझिए, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, इनमें से कोई भी रहे, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, इससे है ना, इनमें से कोई भी रहे। वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है, हमने कहा था कि वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो आप V1 या V5 का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मेन है तो V1 या V5 पुट नहीं होगा। V1 या V5 की जगह इज या एम या आर प्लस V3 पुट होगा। अब बताइए, ये जो करेंट सेंटेंस है, ये जो वाक्य दिया हुआ है, उसे पढ़ाया जाता है, इसमें सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मेन है। तो ये वाला स्ट्रक्चर पुट होगा या ये वाला? बिल्कुल ये वाला होगा। इस वाक्य के अंत में ता है तो है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मेन है, इसलिए V1 या V5 नहीं लगेगा। V1 या V5 कहां लगता है? जब आपका सब्जेक्ट मेन हो। इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन नहीं है तो ये वाला पैटर्न यूज नहीं होगा। इसमें ऑब्जेक्ट मेन है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपका पुट होगा। एनी प्रॉब्लम? तो उसे पढ़ाया जाता है, उसे का क्या हो जाएगा? ही बताइए, इज लेगा, एम लेगा, आर लेगा, इज लेगा, ही इज। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, पढ़ाना का टीच, टीच का V3 क्या हो जाएगा? टॉट। तो ही इज टॉट, उसे पढ़ाया जाता है। एनी प्रॉब्लम? बहुत आसान था ये। अब देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो V1 या V5 होना चाहिए ना, ही टीचर्स होना चाहिए। याद रहे, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन है, ना कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेन रहेगा तो V1 या V5 लगेगा, ता है, ती है, ते है, ताहू रहने पर। ऑब्जेक्ट अगर मेन रहेगा तो इज एम आर प्लस V3 होगा। पिछला आपने जो एग्जाम्पल था उसमें आपने देखा कि उसमें सब्जेक्ट मेन था तो V1 या V5 हमने पुट किया था, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मेन है, इसलिए हमने इज एम आर प्लस V3 यूज किया। एनी प्रॉब्लम? दूसरा वाक्य को समझिए, उसे पढ़ाया जा रहा है। हमने आपको बताया था जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं रे, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, और वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन हो तो यहां पर इज या एम या आर प्लस V4 पुट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट मेन हो तो इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3 यूज होता है। अब समझिए, यहां पर उसे पढ़ाया जा रहा है, रहा है, रहा है, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। सब्जेक्ट अगर मेन हो इज एम आर V4 लगेगा, ऑब्जेक्ट अगर मेन हो इज एम आर बीइंग प्लस V3 लगेगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है या ऑब्जेक्ट? ऑफ कोर्स इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला पर ये सेंटेंस बनेगा। उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे का ही हो जाएगा, ही इज लेगा, एम लेगा, आर लेगा, इज लेगा, ही इज। उसके बाद लगाएंगे बीइंग, पढ़ाना का टीच, टीच का V3 क्या हो जाएगा? टॉट। He is being taught, उसे पढ़ाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट बात, जहां भी ऑब्जेक्ट मेन होगा, जिस भी वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होगा, वो आपका तीसरा रूप हमेशा पुट होगा। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, उसे पढ़ाया जा चुका है, चुका है। हमने बताया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ई है, ए है। ऐसे वाक्यों में अगर सब्जेक्ट मेन है, ऐसे वाक्यों में अगर याद रहे सब्जेक्ट मेन है तो हैज या हैव प्लस V3 पुट करेंगे।
चुका है, चुकी है, चुके हैं से संबंधित वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो हैज या हैव प्लस V3 होगा, लेकिन गलती से अगर ऑब्जेक्ट मेन हो गया तो स्ट्रक्चर बदल जाएगा, हैज या हैव बीन प्लस V3 होगा। एनी प्रॉब्लम? चुका है, चुकी है, चुके हैं से संबंधित वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो हैज या हैव प्लस V3 यूज होगा, ऑब्जेक्ट मेन है हैज या बीन प्लस V3 होगा। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन है इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर पुट होगा, उसे पढ़ाया जा चुका है उसे का ही हो जाएगा, ही हैव लेगा या हैज, ऑफ कोर्स हैज लेगा, ही हैज बीन पढ़ाना का टीच, टीच का V3 क्या होगा, टॉट, ही हैज बीन टॉट, उसे पढ़ाया जा चुका है। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए उसे पढ़ाया जाता रहा है, ता रहा है, हमने बताया था ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। सब्जेक्ट अगर मेन तो हैज या हैव प्लस बिन प्लस V4 होगा, ठीक है। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। सब्जेक्ट मेन हैज या हैव बिन प्लस V4, हैज या हैव बिन प्लस V4। और अगर ऑब्जेक्ट मेन हो गया तो ऑब्जेक्ट होने पर, मेन होने पर स्ट्रक्चर बदल जाएगा, हैज या हैव बिन प्लस बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं। सब्जेक्ट में हैज या हैव बीन प्लस V4, लेकिन ऑब्जेक्ट में हैज या हैव बीन बीइंग प्लस V3 होगा। अब देखिए उसे पढ़ाया जाता रहा है, उसे का क्या हो जाएगा, ही हैज लेगा या हैव, ऑफ कोर्स हैज लेगा, ही हैज बीन बीइंग, ही हैज बीन बीइंग, पढ़ना का टीच, टीच का V3 क्या होगा, टॉट, ही हैज बीन बीइंग टॉट हो जाएगा। नहीं तो हमने ऑब्जेक्ट मेन वाला भी वाक्य लिया, हमने ऑब्जेक्ट मेन वाला भी वाक्य लिया और इसका ड्रिल क्लास किया, अर्थात 1 का 4 बनाया। उसे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा चुका है, उसे पढ़ाया जाता रहा है। आपको लगता है कि इसी तरह 5 बार 5 टाइम्स अगर इसी तरह का वाक्य लेके उसका 4 बनाकर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ये फॉर्मेट रटने का जरूरत होगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत यूनिक तरीका है ये ट्रांसलेशन का, टेंस को याद करने का अद्भुत तरीका है। कोई चीज याद नहीं करना, केवल प्रैक्टिस करना है, कहानी खत्म। वैसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यह भी कहावत कहीं ना कहीं गलत है। झूठों में प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, पढ़ते रहोगे, कुछ से कुछ पढ़ोगे, जैसा किताब में लिखा हुआ वैसे पढ़ोगे, प्रैक्टिस तो कर रहे हो, क्या परफेक्ट हो जाओगे? नहीं। तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो प्रैक्टिस भी परफेक्ट होनी चाहिए, तब व्यक्ति परफेक्ट होता है। तो ये परफेक्ट प्रैक्टिस का बहुत ही अच्छा नमूना है, उदाहरण है। एक वाक्य का 4 बनाइए, चारों टेंस क्लियर। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जाता रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। बहुत इजी है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, रहा है लग गया, IJMR प्लस B4, आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, चुका है, चुकी है लग गया, तो आई हैव टाउट इंग्लिश हो जाएगा। मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, ता रहा है, ती रही है, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। तो सोचिए इसी तरह 1 का 4 बनाइएगा, है ना। इसी को ना ड्रिल क्लास बोलते हैं। रिपीट करके समझाने का तरीका, रिपीट करके पढ़ाने का तरीका, यही ना ड्रिल क्लास है। तो सुनिए, ड्रिल क्लास के अंतर्गत ड्रिल क्लास को फॉलो कीजिए। 1 का 4 बनाइए, क्लियर। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं जाता रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? देखिए, आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव बीन गोइंग। इसी तरह अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं बैठे हैं प्रैक्टिस कीजिए, कहीं रफ कॉपी लिए, 1 सेंटेंस लिखे, 4 बनाए। अब सोचिए 1 सेंटेंस लीजिए, 4 सेंटेंस, 4 टेंस आपका क्लियर होगा, है ना। वह जैसे वह सोता है, तो वह सोता है, वह सो रहा है, वह सो चुका है, वह सोता रहा है। 1 लीजिए, 4 बनाइए और चारों का तभी ट्रांसलेशन बना लीजिए। एक साथ चारों टेंस आपका क्लियर हो रहा है। केवल पॉजिटिव में मत लीजिए, सब्जेक्ट मेन वाला का 4 कर लीजिए, ऑब्जेक्ट मेन वाला का 4 कर लीजिए, निगेटिव का 4 कर लीजिए, इंट्रोगेटिव का 4 कर लीजिए। देखिए आसानी से ट्रांसलेशन खेल हो जाएगा एकदम। तो इंग्लिश ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ा चीज है, कोई तोप है, नहीं।
इंग्लिश बहुत ज्यादा आसान है, इंग्लिश इज वेरी इजी। अंग्रेजी आसान है इसलिए हम लोग आपको अंग्रेजी पढ़ा पाते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो समझिए अच्छे से। तो प्रेजेंट टेंस का जो ड्रिल क्लास हम लोगों का चल रहा है, सब्जेक्ट मेन वाला का ड्रिल क्लास कर लिए, ऑब्जेक्ट मेन वाला का ड्रिल क्लास कर लिए, उसी तरह निगेटिव का ड्रिल क्लास करेंगे, इंट्रोगेटिव का ड्रिल क्लास करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग निगेटिव का ड्रिल क्लास करते हैं। ओके, चलिए तो पॉजिटिव के बाद हम लोग चलते हैं निगेटिव में। नहीं, निगेटिव का भी हम लोग ड्रिल क्लास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक सेंटेंस लिया, वह नहीं पढ़ता है, इसका भी ड्रिल क्लास करेंगे। वह नहीं पढ़ता है, इसका विचार बनाइए। आई होप आगे वीडियो देखने का जरूरत भी नहीं है, आप खुद कर सकते हो। नहीं तो देखिए, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ा है, आ है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, वह नहीं पढ़ता रहा है। तो यहां भी निगेटिव का भी मैंने क्या कर लिया, 4 कर लिया। बड़ा आसान है। वह नहीं पढ़ता है, नहीं का नोट, नहीं का क्या यूज करेंगे, नोट। ता है, ती है का एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, डू डज। तो यहां पर डू नोट या डज नोट यूज करेंगे। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नोट रीड। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। लेकिन याद रहे, दिस इज मॉडर्न एज, शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए, डू प्लस नोट। याद रहे, डू प्लस नोट बराबर होता है डोंट। डू प्लस नोट बराबर होता है डोंट। उसी तरह डज प्लस नोट बराबर होता है डजंट। उसी तरह इज प्लस नोट, इज प्लस नोट बराबर होता है इजंट। एम प्लस नोट बराबर होता है एंट या आरंट। ठीक है, आर प्लस नोट बराबर होता है आरंट। हैज प्लस नोट, हैज प्लस नोट बराबर होता है हैजेंट। हैव प्लस नोट बराबर होता है हैवेंट। एनी प्रॉब्लम? तो ये सब भी आप याद रखेंगे ताकि निगेटिव बनाते वक्त आप शॉर्ट फॉर्म का यूज कर लीजिए। कहानी खत्म। सुनिए, वह नहीं पढ़ा, वह नहीं पढ़ता है, तो वह का ही हो गया और नहीं का नोट हुआ। लेकिन नोट अकेला नहीं आता है, एक्सिलरी वर्ब के साथ। ता है, ती है का एक्सिलरी वर्ब डू डज होता है। ही है तो डज लिया, ही डज नॉट रीड। अब यहां डज नॉट यूज ना करके आप डज प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म यूज कीजिए। क्या लिखिए, ही डजंट रीड, ही डजंट रीड। दूसरा ये, वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए, रहा है इजेमार लगेगा, नहीं का नोट, तो वह का ही इज नोट। तो इज नोट क्या करेंगे, इजंट। ही इजंट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है। ही इज नॉट रीडिंग भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इज प्लस नोट बराबर हम इजंट यूज करेंगे, ही इजंट रीडिंग हो जाएगा। वह नहीं पढ़ा है, वह नहीं पढ़ा है या वह नहीं पढ़ चुका है। एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर है ही हैज या है प्लस V3 वाला वाक्य है ये। ता है, ती है, V1 या V5 रहा है, इज एम आर प्लस V4 चुका है, हैज या है प्लस V3 नहीं है तो नोट लगेगा। तो ही हैज प्लस नोट बराबर क्या कर देंगे, हैजेंट। ही हैजेंट रीड, वह नहीं पढ़ा है या वह नहीं पढ़ चुका है। वह नहीं पढ़ता रहा है, ता रहा है, हैज या हैव बीन प्लस V4 होगा, नहीं है, नोट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, he hasn't been reading, वह नहीं पढ़ता रहा है। निगेटिव भी आसानी से बन जाएगा। इसी तरह एक वाक्य लेंगे, ड्रिल क्लास कर लेंगे, एक का 4 बनाएंगे और चारों का फिर हम लोग ट्रांसलेशन बना लेंगे, चारों का रिवीजन हो जाएगा। इजी वे है, एक लीजिए, 4 बनाइए और रिवाइज कीजिए। इंट्रोगेटिव भी लेकर के हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। एक वाक्य लेंगे, है ना, उसका 4 वाक्य। जैसे इंट्रोगेटिव में भी हम लोग वाक्य लेंगे, वीडियो पॉज करके लिख लिया कीजिए। चलिए, इंट्रोगेटिव में भी जैसे देखिए, क्या वह पढ़ता है ना, क्या वह नहीं, सॉरी, क्या वह पढ़ रहा है। उसी तरह हो जाएगा, क्या वह पढ़ चुका है। उसी तरह हो जाएगा, क्या वह पढ़ता रहा है।
देखिए, क्या वह पढ़ता है, ता है इंडेफिनिट। क्या वह पढ़ रहा है इम्परफेक्ट। क्या वह पढ़ चुका है परफेक्ट। क्या वह पढ़ता रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एनी प्रॉब्लम? हमने 1 का 4 कर लिया, ड्रिल क्लास कर लिया, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट इम्परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक साथ चारों का प्रैक्टिस करेंगे। एक वाक्य लेंगे, चारों टेंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं हिंदी वाक्य के शुरू में क्या क्या क्या, मतलब टोटल के शुरू में एक्सक्लूसिव वर्ब आएगा। क्या वह पढ़ता है, ता है टी है का एक्सक्लूसिव वर्ब डू डज, तो क्या हो जाएगा डज ही रीड। रीड होगा या रीड्स होगा, तो वाक्य में डू डज डिड दिख जाए तो V1 यूज होता है, डज ही रीड। क्या वह पढ़ रहा है इज एम आर, तो क्या हो जाएगा इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग हो जाएगा। क्या वह पढ़ चुका है चुकी है जी है ना, क्या हो जाएगा हैज ही रेड। क्या वह पढ़ चुका है, हैज ही रेड, ठीक है। उसी तरह क्या वह पढ़ता रहा है, शुरू में क्या, तो पहले एक्सिलरी वर्ब, ता रहा है टी रही है, हैज हैव बीन प्लस बिफोर होता है ना, हैज हैव इसका भी है। क्या वह पढ़ता रहा है, तो हैज ही बीन रीडिंग हो जाएगा, हैज ही बीन रीडिंग हो जाएगा। आई होप आसानी से बन जाएगा इसका भी ट्रांसलेशन आप लोगों का, ठीक है। उसी तरह निगेटिव वाला ले लेंगे। क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह नहीं पढ़ चुका है, क्या वह नहीं पढ़ता रहा है। डजंट ही रीड, है ना, इजंट ही रीडिंग, हैजंट ही रीड, हैजंट ही रीडिंग हो जाएगा। इसी में वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ रहा है, वह क्यों पढ़ चुका है, वह क्यों पढ़ता रहा है। तो why does he read, why is he reading, why has he read, why has he been reading हो जाएगा। वह क्यों नहीं पढ़ता है, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह क्यों नहीं पढ़ चुका है, वह क्यों नहीं पढ़ता रहा है। तो why doesn't he read, why isn't he reading, why hasn't he read, why hasn't he been reading। आई थिंक आसानी से हो जाएगा। याद रहे, ड्रिल क्लास बहुत अच्छा विकल्प है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा मेथड है, तरीका है ट्रांसलेशन को या किसी भी चीज को बेहतर तरीके से समझने का, याद रखने का। तो याद रहे, एक वाक्य लेंगे और उसका 4 बनाएंगे, एक वाक्य लेंगे और उसका 4 बनाएंगे, चारों टेंस में बना लेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। पॉजिटिव एक लीजिए, उसका चारों टेंस बनाइए। निगेटिव एक लीजिए, चारों टेंस बनाइए, है ना। उसी तरह इंट्रोगेटिव लीजिए, चारों टेंस बनाइए। सब्जेक्ट मेन वाला लीजिए, चारों टेंस बनाइए। ऑब्जेक्ट मेन वाला लीजिए, चारों टेंस बनाइए। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को ड्रिल क्लास ही बताया था, जहां पर मैंने लिखा था 1 into 6, एक वाक्य का 6 वाक्य, एक वाक्य का 6 वाक्य। 6 क्यों बोला, क्योंकि वहां सेंटेंस टाइप में हम गए थे, यहां टेंस का टाइप में गए हैं। आज के ड्रिल क्लास में मैंने टेंस को रखा है, टेंस का टाइप को रखा है, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए 1 का 4 बना। पिछले क्लास में मैंने 1 का 6 किया था। मैं जाता हूं, एक ही टेंस में रहेगा वो, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं। तो याद रहे, सेम टेंस का अगर आपको ड्रिल क्लास करना हो तो भी कर सकते हैं, सभी टेंस को लेकर अगर आपको ड्रिल क्लास करना हो तो भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चैप्टर को, किसी भी चीज को समझने का। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। आज का क्लास यहीं तक, कल हम लोग मिलते हैं पास्ट टेंस के साथ। तब तक टेक केयर, ओके, बाय।